एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्रीज चैप्टर। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना है और उसकी जर्नल एंट्री हमें कैसे पास करनी है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन लिया था और उससे हमने समझा था। ठीक है, इस पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, चैनल विजिट कीजिएगा तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आपको जर्नल एंट्री चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। उसमें आपको और भी अदर टॉपिक्स पे यूजफुल वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी के टॉपिक का एक आगे का मतलब एक थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे पास करना है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, सो एक बार हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है हमने गुड्स परचेज करे हैं वरुण से। ठीक है, 60,000 रुपये के, यानी ये लिस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 60,000 रुपये के गुड्स हैं यानी ये लिस्ट प्राइस हो गया, यानी डिस्काउंट लगने से पहले का लिस्ट प्राइस है ये। इस पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है एंड 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक की क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। जैसे ये है, यहाँ पर हमने सेम क्वेश्चन करा था, मतलब फिगर्स चेंज थी। यहाँ पे 10,000 है बट क्वेश्चन करने का तरीका यही था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों चीज़ें गिवन थी तो हमने कैसे सॉल्व करा था। ठीक है, सो आप लास्ट क्लास ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो इससे एक लेवल आगे का है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है, इसमें लिखा हुआ है 60% ऑफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। यहाँ पे लिखा है कि जो अमाउंट पे करा गया है ना वो 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया है। इसमें ये चीज़ नहीं है लास्ट क्लास से, सो इसी को हम क्लियर करेंगे आज। सो समझते हैं पहले। तो हमारी लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 60,000 का है, तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेशन के लिए रफ फिगर मतलब अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारा लिस्ट प्राइस हमको गिवन है, लिस्ट प्राइस है ₹60,000। ठीक है, क्लियर है, लिस्ट प्राइस हमारा 60,000 है। अब इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों चीज़ें गिवन होती है तो हम पहले नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% गिवन है तो हम लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ TD, जिसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट। आप फुल फॉर्म यूज़ कीजिएगा तो लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब 10% किसका, इस फिगर का। तो 60,000 का 10% क्या होता है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 6,000। 60,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 54,000। 54,000 ये क्या है हमारा, ये हमारी एक्चुअल परचेज है, ये हमारी एक्चुअल परचेज है। कितने अमाउंट की, 54,000 की एक्चुअल परचेज है। ठीक है, अब इतना तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि लिस्ट प्राइस हमें 60,000 गिवन है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 60,000 का 10% कितना होता है 6,000 रुपीज़। इतना हम लेस कर देंगे बिकॉज डिस्काउंट लगने से क्या होता है, छूट मिली है हमें एक तरीके से तो प्राइस कम होगा। तो 60,000 में से 6,000 का डिस्काउंट मिल गया। अब हमारी एक्चुअल परचेज कितनी है 54,000 की। बट यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इस वाले ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे लिखा है 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, बट अब लास्ट क्लास की तरह हम -5% कैश डिस्काउंट इस फिगर का नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करी हुई है, वो ये है कि 60% जो अमाउंट है वो इमीडिएटली पे कर दिया गया है। हमने लास्ट क्लास में समझा था जर्नल एंट्री को, और उस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है उसको समझा था। सो हमने वहाँ पे समझा था लास्ट क्लास में कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। कैश डिस्काउंट सेलर बायर को देता है सो दैट वो इमीडिएट पेमेंट कर दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बायर है वो कुछ परचेज कर लेता है और वो सेलर से कहता है कि वो उस अमाउंट उस टाइम ना देके फ्यूचर में कुछ टाइम बाद दे देगा, यानी एक तरीके से वो उधार में माल खरीदता है और बिजनेस का डेटर बन जाता है। अब जो सेलर है उसको उसी टाइम अमाउंट की नीड होती है कई बार, या उसको डर होता है कि उसका अमाउंट जो है फ्यूचर में डूब ना जाए, यानी बेड डेट्स ना हो जाए। तो वो क्या चाहता है कि जो बायर है ना वो उसी टाइम अमाउंट पे कर दे, तो वो डेटर ना बन के फ्यूचर में पे करे। एक तो बायर, तो वो बिजनेस का डेटर बन गया, तो सेलर चाहता है कि वो बिजनेस को उसी टाइम पे कर दे। तो जो सेलर है वो बायर को डिस्काउंट देता है कि अगर वो उसी टाइम इमीडिएट पेमेंट कर देगा तो कुछ % का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस डिस्काउंट को कहते हैं हम कैश डिस्काउंट, जो कि इमीडिएट पेमेंट
करने के लिए, मतलब बायर को इमीडिएट पेमेंट करने के लिए एनकरेज करने के लिए दिया जाता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि 60% अमाउंट इमीडिएटली दिया जा रहा है, तो जो अमाउंट इमीडिएटली दिया जा रहा है ना, सिर्फ उसी पे कैश डिस्काउंट मिलता है। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ बात नहीं कही गई थी, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये था 5% का कैश डिस्काउंट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि कितने % अमाउंट इमीडिएटली पे करा जा रहा है। यहाँ पे कोई भी एक तरीके से कैटेगराइज नहीं करा गया था कि कितना % अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हैं। सो हमने 5% का कैश डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में दिया था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया था, जो कि ऐसे सिंपल करा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एडिशन ये है कि उसमें हमें बताया गया है कि कितना अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि 60% जो अमाउंट है वो इमीडिएटली पे किया जा रहा है। तो जो अमाउंट इमीडिएटली पे करते हैं ना, सिर्फ उसी पे कैश डिस्काउंट मिलता है। सो हम कैश डिस्काउंट जो है 5% देना है हमको, वो हमें सारे अमाउंट पे नहीं लगाएंगे, जितने की इमीडिएट पेमेंट हो रही है सिर्फ उतने पे ही दिया जाएगा। मतलब हम परचेज करें तो उतने ही अमाउंट में हमें मिलेगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे अमाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे। एक जिसकी पेमेंट इमीडिएटली की जा रही है यानी 60% और 40%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 60% अमाउंट इमीडिएटली पे करा जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे 2 टुकड़े बन गए, एक 60% का और बाकी बचा हुआ 40% का। ये 60% का कौन सा है, जो हम अभी दे रहे हैं यानी पे कर रहे हैं राइट नाउ, पे राइट नाउ, और बाकी का ये बाद में देंगे यानी फ्यूचर में। तो हम इसको लिख देते हैं पे लेटर इन फ्यूचर। हमने अपने समझने के लिए लिखे हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 टुकड़े बन गए, एक बन गया 60% का, एक बन गया 40% का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस अमाउंट का 60% निकालेंगे। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। 54,000 का 60% हमारा कितना होता है, ₹32,400, ठीक है। इस फिगर की बात हो रही है, जो हमारा ये अमाउंट है 54,000 का 60% जो हम इमीडिएट पे कर रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो 54,000 का 60% निकलता है 32,400। इस अमाउंट की पेमेंट इमीडिएटली की जा रही है, ठीक है। और बाकी जो 54,000 है उसका 40% निकालेंगे तो वो निकलेगा 21,600, ठीक है, वो निकलेगा 21,600। ये वो अमाउंट है 40% और ये है 60% किसका, इस 54,000 का। अब हमने कहा कि हम इमीडिएट अमाउंट कितना दे रहे हैं, 60%, यानी हम 60% का जो अमाउंट है ना वो इमीडिएट दे रहे हैं, यानी जो अमाउंट हमें पे करना है। हमने एक्चुअल परचेज कितने की करी है, 54,000 की। अब 54,000 जो अमाउंट है उसमें से हम 60% इमीडिएटली दे रहे हैं, तो 60% कितना हुआ, 32,400। तो इतना हम दे रहे हैं, इतना बाद में देंगे। अब जितना अभी दे रहे हैं उसी पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो कैश डिस्काउंट है वो इमीडिएट पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो जितना अमाउंट हम इमीडिएट पे करेंगे ना, उतने ही अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने करा था उसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं थी, तो हम सारे अमाउंट पे कर रहे थे तो सब पे कैश डिस्काउंट मिला था। यहाँ पर बाइफर्केशन करी हुई है कि केवल 60% अमाउंट है जो हम अभी दे रहे हैं। तो जितना अमाउंट हम अभी दे रहे हैं ना, यानी इतना, सिर्फ उतने पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। सो इतने पे कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। सो इस पर हम 5% का कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, ठीक है। मैंने यहाँ पे CD लिखा है, यानी कैश डिस्काउंट, आप फुल फॉर्म का यूज़ करना। तो 5% का कैश डिस्काउंट हमें इस फिगर पे मिलेगा क्योंकि हम इतना अभी पे कर रहे हैं। तो 32,400 का 5% कितना होता है, 1620 होता है, ₹1620, ठीक है। 32,400 का 5% कैश डिस्काउंट हमारा लेस हो जाएगा, वो निकलेगा 1620। ये 6 है यहाँ पे, ठीक है, 1620। इसको हम जब लेस करेंगे ना तो हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं राइट नाउ, 30,780, ठीक है। इतना अमाउंट अभी पे कर रहे हैं। नाउ हम पे कर रहे हैं ₹30,780। इतना अमाउंट हम बाद में पे करेंगे। अब जितना अमाउंट हम बाद में पे कर रहे हैं यानी इतने का, वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, है ना। ये हमें पता है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पे, क्रेडिट पे, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे, तो जिससे गुड्स परचेज करें वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है, यानी लेनदार होता है। तो इतना अमाउंट तो हमने दिया ही नहीं है। हमने कहा कि इतने अमाउंट का लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस में से हमारा 10% ट्रेड डिस्काउंट कम हुआ तो हमारा एक्चुअल परचेज इतने अमाउंट की हुई। अब इतने अमाउंट का भी 60% यानी 32,400
हम अभी पे कर रहे हैं, 32,400 की पेमेंट हम अभी कर रहे हैं, और इतने यानी 40% कितना निकला, 21,600, इसकी पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं यानी बाद में करेंगे। तो जिसकी पेमेंट हम बाद में कर रहे हैं यानी इतने हमने उधार में कर ही दिया एक तरीके से, तो इतने का हमारा क्रेडिटर बन गया। और इतने अमाउंट के गुड्स हम इतने अमाउंट की पेमेंट हम अभी कर रहे हैं, तो जिसकी पेमेंट हम अभी कर रहे हैं यानी 60%, उस पर हमारा 5% का कैश डिस्काउंट लगेगा। तो 5% का कैश डिस्काउंट लगा हमारे इस फिगर पे, 1620 रुपये का डिस्काउंट मिला। अभी कैश डिस्काउंट है, इसको हम बुक्स में शो करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया शोन इन बुक्स, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, किसको लिखा है, ये डिस्काउंट के लिए लिखा है कि ये बुक्स में शो होगा। मैंने यहाँ पे एरो बना दिया कि जो 1620 है ये कैश डिस्काउंट है, इसको हम बुक्स में शो करेंगे। इतना लेस हुआ तो हम कितना पे कर रहे हैं, इतना पे कर रहे हैं कैश में। ठीक है, आई होप आपको ये जो हमने करा है पूरा रफ में जो वर्किंग नोट बनाया आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तभी एंट्री अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, हम इसकी एंट्री देखते हैं अब। इसकी हम एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों है, टू वरुण्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी ये डेबिट है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने देखा कि लास्ट को हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने गुड्स परचेज करें, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन होता है। परचेज हमारे एक तरीके से एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है कि एक्सपेंसिस है, लॉसेज हो, उसको डेबिट कर दो और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर दो। तो परचेज हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट मानते हैं और उस हिसाब से ये डेबिट होता है। तो हमने गुड्स परचेज करें तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा, जब हमने गुड्स परचेज करें हैं तो हम कैश पे करेंगे, कि यहाँ पे पीछे ये तो लिखा नहीं है कि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। अगर पीछे लिखा होता कि हमने चेक पे करा है यानी चेक दिया है या बैंक के थ्रू पेमेंट करिए तो हम बैंक अकाउंट ओपन करते, बट पीछे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने कैश में ही पेमेंट करी होगी। अब कैश क्या होता है, हमारा एसेट होती है, तो हम गुड्स परचेज करें हैं तो हम कैश पे करेंगे। तो कैश एक तरीके से हमारे पास से जा रहा है, कैश कम हो रहा है। एसेट जब भी कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। गुड्स परचेज करें तो कैश देंगे ना, वो कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट। दूसरा, हमने गुड्स परचेज करें तो गुड्स परचेज करें तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कि हम डिस्काउंट देंगे। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी डिस्काउंट रिसीव। अब जब गुड्स परचेज कर रहे हैं हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से क्या हो गया, हमारे लिए फायदे वाली बात हो गई, हमारी इनकम हो गई, हमारा फायदा हो गया, हमें डिस्काउंट मिला है। तो जब भी इनकम हो, गेन हो, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। हमारा जो फायदा होता है, इनकम्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट होती हैं। तो हमें डिस्काउंट मिला, हमारा फायदा हुआ, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। दूसरा, 40% पार्ट आपको याद होगा, हम पीछे देखा था, 40% पार्ट की हम पेमेंट अभी नहीं कर रहे, हम उसको बाद में करेंगे। तो उतने अमाउंट का हमारा क्रेडिटर बन गया। तो गुड्स परचेज करते हैं और जब हमारा क्रेडिटर बनता है, हमने उधार में माल खरीदा है, जो हमारा क्रेडिटर है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है कि हमें उसे फ्यूचर में अमाउंट पे करना है। अब ये जो 40% अमाउंट है, ये जो 40% अमाउंट है ये हमने पे नहीं करा, हमने कहा कि हम बाद में पे करेंगे। तो हमारा क्रेडिटर है ना, अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि हमने इसको फ्यूचर में पे करना है। तो ये हमारा क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो टू वरुण्स अकाउंट, बिकॉज हमने जिससे गुड्स खरीदे हैं उसका क्वेश्चन में नाम मेंशन है वरुण। ठीक है, आई होप आपको एक एंट्री क्लियर हो गई होगी। परचेज हमारा डेबिट होगा, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू वरुण्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रफ में फॉर्मेट बनाया है। अब अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना जाएगा। हमने देखा कि हमारा लिफ्ट प्राइस था, लिफ्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, इतना माइनस होगी, इसको तो हम कहीं भी बुक्स में शो नहीं करेंगे। तो हमारी एक्चुअल परचेज कितने की है, 54,000 की। हमने यहाँ देखा जो हमारी एक्चुअल परचेज है वो कितने की है, 54,000 की। तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 54,000 रुपीज़ से। हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 54,000 रुपीज़ से। ठीक है, डेबिट है। अब कैश कितना पे करा है हमने, कैश कितना पे करा है, ये रहा। हम इतना पे कर रहे थे, इतना अमाउंट 60% पे कर रहे हैं, उसमें से भी हमारा डिस्काउंट लग गया इतने रुपए का। तो हम कितना पे कर रहे हैं, 30,780 ये पे कर रहे हैं, 30,780। ठीक है, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 30,780। ठीक है, समझ आ गया होगा। डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। सो अगेन, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको तो हम बुक्स में कहीं भी शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं। कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें, 1620 रुपये का। तो हम यहाँ लिख देंगे 1620 रुपये। तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है
1620 रुपये का, ठीक है, ये फिक्स है। टू वरुण्स अकाउंट यानी कितने का हमारा क्रेडिटर बचता है इस 40% का, जो कि निकले 21,600। 21,600 का हमारा क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू वरुण्स अकाउंट 21,600, ठीक है। ये 21,600 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब क्लियर हो गया होगा। अब अगेन हम एक बार देख लेते हैं। हमने गुड्स परचेज करे हैं 54,000 के, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 54,000 से। कैश कितना पे करा है 30,700 से, जो टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट हमें कितना मिला है 1620 रुपये का, जो कि हमारा कैश डिस्काउंट था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं। तो हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला है 1620 रुपये का, इतना हमने दिखा दिया। टू वरुण्स अकाउंट मतलब ये हमारा क्रेडिटर है, इतने की हमें पेमेंट करनी है। तो वरुण को हमें अपने क्रेडिटर को कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है 21,600 की, ठीक है। अब यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वरुण एंड पेड 60% अमाउंट एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नरेशन थोड़ी सी लॉन्ग कर दी, आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने गुड्स परचेज करे हैं वरुण से, क्योंकि हमने सारी अमाउंट की पेमेंट तो करी नहीं है ना, अभी हमारा जो डेटर है वो बचता है कितने अमाउंट का 21,600 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने गुड्स परचेज करे हैं वरुण से और उसको 60% अमाउंट जो है पे कर दिया है और डिस्काउंट भी रिसीव करा है, ठीक है। मैंने यहाँ ये लिख दिया। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एक बार है ना हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, हमारे 60,000 लिफ्ट प्राइस था। लिफ्ट प्राइस के बाद हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट था। तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट की बारी आती है। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 6,000 रुपये, इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। हमारी एक्चुअल परचेज हुई 54,000 की। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया था कि जो 60% अमाउंट है वो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो जितना परसेंट अमाउंट यानी जितना अमाउंट इमीडिएटली पे करते हैं ना, जितने की हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं उतने पे ही कैश डिस्काउंट मिलता है। तो 60% जो हम अभी दे रहे हैं वो निकला, इसका 60% हमने निकाला 32,400, यानी हम 32,400 रुपये की पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं। सो इस पर हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कैश डिस्काउंट हमारा 5% है। सो इस फिगर का हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, जो कि निकलेगा 1620 रुपये। कैश डिस्काउंट 1620 रुपये लगा और हमारी रकम कम हो गई पे करने वाली। तो हम कितना पे कर रहे हैं अब 30,780। ये 1620 जो हमारा कैश डिस्काउंट है इसको हम बुक्स में शो करेंगे। बाकी 40% हम बाद में पे करेंगे फ्यूचर में। तो इस अमाउंट का 40% हमने निकाला, जो कि निकले 21,680। ये हम बाद में पे करेंगे, यानी ये हमारा एक तरीके से क्रेडिटर है। वरुण हमने गुड्स परचेज करे थे वरुण से, हमारा क्रेडिटर है, इतने अमाउंट का क्रेडिटर है। आई होप आपको वर्किंग क्लियर हो गई होगी और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर अपनी एंट्री पास कर दी। परचेज हमारा डेबिट हो गया 54,000 से, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू वरुण अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो समझ आइए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू गाइस।